So hello dear students, welcome back to my YouTube channel. I am going to discuss the topic the human eye today from the NCERT, and I make sure and I bet you all that इस लेक्चर को देखने के बाद आपको एनसीईआरटी से ह्यूमन आई पूरी तरीके से समझ में आने वाला, राइट? सो लेट्स बिगिन। आई, तो आई जो है एक्चुअली में हमारे जो स्कल है, हमारे खोपड़ी में, या हम कह सकते हैं हमारे स्कल में दो ऐसे होल्स हैं, है ना? तो जो होल्स हैं उनको हम सॉकेट्स बोलते हैं। तो हमारे स्कल में दो होल्स हैं, दो सॉकेट्स हैं, जिसमें हमारा क्या है, हमारे पास दो आंख है, आप सब जानते हो, पेयर में है। और पेयर्ड आईज आर लोकेटेड इन द सॉकेट ऑफ द स्कल। और जो भी हमारे स्कल में होल्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं, राइट? तो वही एनसीईआरटी का फर्स्ट लाइन है कि आंख कहाँ पे है, स्कल के सॉकेट में है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम ह्यूमन आई पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, राइट? देखिए, आपका आंख जो है वो नियरली एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, मतलब पूरी तरीके से एक सर्कल नहीं है, स्फेयर नहीं है। ठीक है ना? सर्कल जो आप 2D में बनाते हो, स्फेयर जो 3D में सर्कल होता है, जैसे कि बॉल आप हाथ में उठा रहे हो, तो नियरली एक स्फेयर आप देख सकते हो। पीछे से तो चलो सही है, सर्कल टाइप का बन रहा था, आगे जाके देख रहे हो, यहाँ से बल्ज आउट हो चुका है ना। तो नियरली एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर, टोटली स्फेरिकल स्ट्रक्चर तो ये है नहीं। और अगर आप अपना आंख को देखोगे तो इसमें जो है ना, आपको ऐसे एक, फिर दो, है ना, और फिर ये तीसरा लेयर, ऐसे तीन लेयर देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके आंख में आपको तीन लेयर देखने को मिलेगा, तीनों लेयर जो है वो सर्कुलर होते हैं इन क्रॉस सेक्शन, राइट? तो देखिए, मैंने आपको मान लीजिए कि आंख को कट कर दिया है और ऐसे क्रॉस सेक्शन में आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए ये तीन लेयर है आपके आईज में। ठीक है ना? मैं अपने माउस से ही ड्रॉ कर रही हूँ, इसलिए अच्छा शेप नहीं हो पा रहा, राइट? तो देखिए आप यहाँ पे, तो आंख जो है वो तीन लेयर से बना हुआ है। ऑब्वियसली अगर कोई चीज बहुत मल्टी लेयर्ड होता है तो क्यों होता है, ताकि वो प्रोटेक्ट हो सके, प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो आंख में भी जो है वो कितना है, द वॉल ऑफ आई बॉल इज कंपोज्ड ऑफ थ्री लेयर्स, राइट? आंख एक बॉल है और इसका बॉल में तीन लेयर आपको देखने को मिलता है। ये जो सबसे बाहर वाला लेयर है, चाहे आप इधर से देखना चाहो तो भी आपको सबसे बाहर मिलेगा, इधर से देखना चाहो अंदर से तो भी सबसे बाहर मिलेगा। ठीक है, तो आप अपनी आंख को तो जनरली बाहर से ही देखते हो, तो आप सबसे पहले अगर अपने आंख में बाहर से अंदर जाओगे, तो आपको सबसे पहले किस लेयर से सामना होगा, सबसे आउटर लेयर से। तो एक्सटर्नल लेयर जो है वो ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे बाहरी लेयर होता है वो किस चीज से बना हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। चाहे बोन का ले लो, पेरियोस्टियम, कार्टिलेज का ले लो, पेरिकॉन्ड्रियम कहीं का भी ले लो, है ना, लिवर का ले लो, ग्लिसन्स कैप्सूल, तो कहीं का भी ले लो, वो व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना होगा। आंख में भी एक्सटर्नल लेयर उसी चीज से बना होता है। इस एक्सटर्नल लेयर को हम कहते हैं स्क्लेरा। ठीक है, और स्क्लेरा जो है वो टोटली गोल नहीं है। आप ये पिंक वाला लेयर यहाँ पे देख रहे हो एनसीईआरटी में, ये स्क्लेरा है। पिंक वाला लेयर को, ये पिंक वाला लेयर यहाँ पे तो गोल है, वेरी नाइस, स्फेयर का पार्ट है। लेकिन आगे जाके देखो, ये स्फेयर का पार्ट नहीं हुआ, ये आगे जाके ऐसे बल्ज्ड आउट हो गया है, पूरी तरीके से स्फेयर ये बना नहीं पा रहा है। तो जो एंटेरियर यानी आगे वाला जो पार्ट है किसका, स्क्लेरा का, ये इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्निया। ये भी व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से ही बना हुआ है, लेकिन हमने इसको स्क्लेरा की जगह एक दूसरा नाम इसलिए दिया क्योंकि ये स्फेयर से अलग कट के एक अलग से एक बल्ज्ड आउट पार्ट बना रहा है। अगर हम सेकंड लेयर का बात करें, चाहे इस साइड से अंदर जाने की कोशिश करोगे या बाहर से, ठीक है ना, तो जो बीच में आपको पार्ट मिलेगा दैट इज नोन एज द कोरोइड। कोरोइड कौन सा लेयर, जो ग्रे वाला लेयर एनसीईआरटी ने लिखा है, दिस इज द कोरोइड लेयर। और देखिए, कोरोइड जो है उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, जबकि स्क्लेरा जो है ये डेंस व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना है, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। डेंस का मतलब ये है कि फाइबर सर से एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली पैक है, तो बीच में कोई स्पेस ही नहीं है ताकि ब्लड वेसल या नर्व्स वहां से जा पाए। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग जो है कॉर्निया को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, है ना। मोतियाबिंद वगैरह के केसेस में क्या होता है कि कॉर्निया का एक इंसान जिसका कॉर्निया अच्छा है वो अपना दूसरे को दे सकता है कि नहीं। वो मान लो कोई इंसान डेथ हो गया तो वो अपना आंख डोनेट कर दिया, जिसको दिख नहीं रहा वो अपना कॉर्निया उसका लेके अपना मस्त जी रहा है। और कॉर्निया में जो है वो ब्लड वेसल्स होते नहीं है, तो व्हाइट ब्लड सेल होगा नहीं, व्हाइट ब्लड सेल नहीं होगा तो इम्यून सिस्टम रिजेक्ट करेगा ही नहीं। तो कॉर्निया कैन बी इजीली ट्रांसप्लांटेड विदाउट द फियर ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन। ठीक है, तो आप ये बात समझ गए, स्क्लेरा में या कोरोइड कॉर्निया में जो है आपका वो ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, डेंस वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। कोरोइड जो बीच वाला लेयर है, इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड वेसल होता है और मेलानिन पिगमेंट दोनों होता है। एनसीईआरटी ने मेलानिन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, खाली इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें खाली ब्लड वेसल होता है, द मिडिल लेयर कंटेन्स ब्लड वेसल्स। तो आप जानते हो कि ब्लड वेसल जहां भी होगा, चाहे आप अपना ही खुद का स्किन के में ब्लड वेसल देखने की कोशिश करो, आपको ब्लूइश ग्रीन कलर का दिखेगा। तो अगर इस कोरोइड लेयर में, अगर इस कोरोइड लेयर में ब्लड वेसल ज्यादा है और मेलानिन पिगमेंट कम है, तो आपको आंख का कलर, किसी और के आंख का कलर आप देखोगे तो अगर वो ग्रीन या ब्लू दिख रहा है तो आप समझ जाओगे कि इसके कोरोइड लेयर में ब्लड वेसल्स आर डोमिनेट ओवर द कलर प्रोड्यूस बाय द मेलानिन। लेकिन अगर आपको किसी का, जो इंडियंस में जनरली देखने को मिलता है कि आंख का कलर या तो ब्राउन होता है या फिर ब्लैक होता है, दिस इज ड्यू टू कि हाँ, मेलानिन जो है वो कोरोइड में ज्यादा है, ब्लड वेसल्स के कलर को वो डोमिनेट कर रहा है, राइट।
अब आप देख सकते हो कि जैसे स्क्लेरा था, स्क्लेरा आगे जाके से बल्ज आउट होकर कॉर्निया बन गया, वैसे ही कोरोइड जो है ग्रे वाला, ये अंदर में तो एकदम स्फेयर है, ये भी आगे जाके एक मोटा सा स्ट्रक्चर बन गया। अंदर में बहुत पतला है लेकिन आगे जाके ये क्या हो गया, थिक हो गया। तो एनसीईआरटी ने वही लिखा है कि कोरोइड तो पतला है, इज थिन कहाँ, पीछे की तरफ पोस्टेरियर 2/3 में, लेकिन ये एंटेरियर 1/3 में आके क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। और देखो ये थिक हुआ है तो ये मोटा सा चीज क्या है, ये क्या है, ये आपका सिलियरी बॉडी है। तो सिलियरी बॉडी में कौन कन्वर्ट हो गया, आपका कोरोइड लेयर। लेकिन ये कोरोइड सिलियरी बॉडी तक आके रुका नहीं, सिलियरी बॉडी तो मोटा सा स्ट्रक्चर है, इससे एक और पतला सा स्ट्रक्चर निकला जिसको हम बोलेंगे आइरिस। बात समझ रहे हो, ये आइरिस है। ठीक है, तो आपको आंख का कलर जो भी दिखता है वो कोरोइड के वजह से दिखता है, कोरोइड के ब्लड वेसल है, कोरोइड के मेलानिन पिगमेंट की वजह से दिखता है। लेकिन कोरोइड के किस पार्ट की वजह से, क्या कोरोइड की वजह से, क्या सिलियरी बॉडी की वजह से, या आइरिस की वजह से, तो आप बोलोगे आइरिस की वजह से दिखता है। हमारा जो है सबसे बाहर वाला लेयर जो स्क्लेरा है ये ओपेक व्हाइट कलर का होता है, लेकिन लेकिन जो आगे में कॉर्निया बन गया है ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए तो हमको इससे लाइट पास हो सकता है, ट्रांसपेरेंट है कॉर्निया तभी तो। और ये जो आंख का कलर है वो भी हमको आइरिस के कलर से दिखता है। और आप देख रहे हो कि आइरिस दोनों साइड में जो है, ये दोनों साइड में आके जुड़ा हुआ नहीं, मिला हुआ नहीं है, ये दोनों आइरिस के बीच में एक जगह है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो जगह आपको आइरिस के बीच में यहाँ पे लेंस के ऊपर दिख रहा है, दिस पर्टिकुलर जगह इज नोन एज प्यूपिल। इसी से आपका लाइट जो है ये प्यूपिल को क्रॉस करते हुए, लेंस को क्रॉस करते हुए आपके रेटिना पे ऐसे पड़ता है। बात समझ गए, ठीक है। और लाइट जो है ऐसे सीधा सीधे नहीं जाता है, ऐसे रिफ्रैक्ट होते हुए जाता है। पहली बार लाइट यहाँ आया तो यहाँ से रिफ्रैक्ट हुआ, फिर लेंस ने दोबारा रिफ्रैक्ट किया, फिर लेंस ने यहाँ से रिफ्रैक्ट किया। बात समझ रहे हो, तो वो अलग बात है, हमको आगे पढ़ना भी है, राइट। तो आप सीधे सीधे समझो कि हमको जो है लाइट कहाँ से आता है, पहले कॉर्निया से आता है, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है तो उसको क्रॉस कर लेता है, वहां से रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, ऑब्वियसली कन्वर्जन होगा, है ना। मतलब डाइवर्ज नहीं होगा, लाइट जो है यहाँ से आ रहा है तो अल्टीमेटली उसको क्या होना है, कन्वर्ज होना है, कहाँ पे, आपके रेटिना पे, है ना। तो यहाँ पे आके कन्वर्ज हो जाता है, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो चलिए, तो कोई पूछे कि आपका जो कोरोइड बीच वाला लेयर है ये पिगमेंटेड है, तो बोलोगे हाँ, बोलोगे, पूछेगा कैसे पिगमेंटेड है, तो बोलोगे दो तरह के इसमें पिगमेंट देने वाले, कलर देने वाले दो तरह का फैक्टर है। पहला इसमें ब्लड वेसल है जो ब्लू या ग्रीन कलर दे सकता है, दूसरा इसका मेलानिन है जो कि ब्लैक या ब्राउन कलर दे सकता है। तो आपने कुछ कुछ लोगों की आंखें ब्लू या ग्रीन देखी होगी, कुछ लोगों की आंखें ब्लैक या ब्राउन देखी होगी, बात समझ गए। तो कोई पूछे स्क्लेरा में कितना मॉडिफिकेशन है, तो बोलोगे स्क्लेरा में आगे जाके खाली बल्ज्ड आउट होकर कॉर्निया बनाता है, पूरा का पूरा स्क्लेरा जो है ओपेक है एक्सेप्ट कॉर्निया जो कि ट्रांसपेरेंट है, और पूरे के पूरे स्क्लेरा में कहीं भी ब्लड वेसल नहीं है तो उसका ट्रांसप्लांट करना बहुत आसान है, जबकि कोरोइड का ट्रांसप्लांट करना बहुत मुश्किल है, कोरोइड में ब्लड वेसल्स होते हैं तो ग्राफ्ट रिजेक्शन का चांस काफी ज्यादा है। और सबसे अंदर में जो लेयर होता है उसको हम बोलते हैं रेटिना। रेटिना यहाँ पे एनसीईआरटी ने रेड कलर से दिखाया है, आप देख सकते हो रेटिना। बात समझ रहे हो, रेटिना जो है एग्जैक्टली पूरा यहाँ जहां तक सिलेरी बॉडी है यहीं तक होता है, ठीक है, बात समझ रहे हो। इस फिगर में तो यहाँ तक दिखा हुआ है रेड कलर, यहीं पे खत्म हो रहा है सिलेरी बॉडी के पहले ही, लेकिन आपको जानना है कि रेटिना जो है एक्सटेंड करता है सिलेरी बॉडी तक करता है, आइरिस तक तो नहीं करता, सिलेरी बॉडी तक करता है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो सिलेरी बॉडी है ये जुड़ा हुआ है लेंस से, और ये दो दोनों को जो जोड़ रहा है यहाँ पे बीच में क्या होता है, लिगामेंट होता है, ठीक है। रेटिना की बात करें तो रेटिना पे आपको यहाँ पे एक गड्ढा दिख रहा होगा, ये गड्ढा क्यों है, क्योंकि रेटिना में दो तरह के सेल्स होते हैं, रॉड और कोन। लेकिन ये गड्ढा इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे रॉड नहीं है, तो कोई चीज नहीं है, खाली कोन है तो गड्ढा होगा। दिस गड्ढा इज नोन एज मैक्यूला, है ना। और मैक्यूला, या मैक्यूला क्यों बोलते हैं, क्योंकि येलो कलर का होता है, और मैक्यूला के बीच में ऐसे ऐसे गड्ढा देखने को मिलता है, मतलब ये जो पूरा एरिया है ये पूरा येलो कलर का दिखता है रेटिना का, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं मैक्यूला, ठीक है, मैक्यूला। और मैक्यूला के बीच का जो पार्ट है वो ऐसे थिन्ड आउट है क्योंकि यहाँ पे रॉड गायब है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैक्यूला में ही रॉड गायब है, मैक्यूला इज येलो कलर्ड, और उस येलो कलर्ड पार्ट में रॉड भी है, कोन भी है, लेकिन जो ठीक बीच वाला पार्ट है मैक्यूला का जिसको हम फोविया सेंट्रलिस बोलते हैं, सेंट्रलिस मतलब एग्जैक्टली बीच में मैक्यूला के, उस यहाँ पे खाली फोविया लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये थिन्ड आउट होता है क्योंकि यहाँ पे रॉड गायब होता है, खाली कोन्स होते हैं। बात समझ गए क्यों ऐसा गड्ढा है, क्योंकि दो तरह के सेल्स रेटिना में होने चाहिए, रॉड और कोन, जबकि यहाँ पे खाली कोन्स होते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक फोटो में और देख सकते हो कि आंख से न्यूरॉन जो है, जब भी आंख पे इमेज बनता है, रेटिना पे बनता है, तो न्यूरॉन जो है वो क्या करता है, करंट को लेके जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास कि देखो ये इमेज बन गया है, तुम इसको रिकॉग्नाइज करो कि कैची का इमेज है, ब्रेन को बोलता है कि देखो पहचानो कैची का इमेज। तो यानी कि नर्व्स जो है, नर्व्स ये क्या करेंगे, आंख से बाहर निकलेंगे ब्रेन में जाने के लिए, लेकिन पूरे बॉडी से ब्लड वेसल, है ना, हार्ट से ब्लड वेसल आता कहाँ है, आंख के अंदर। तो आपको दिमाग में रखना है कि आंख को नर्व्स देना है, बाहर की तरफ नर्व्स को लेके जाना है, जबकि ब्लड वेसल्स को आंख को क्या करना है, अंदर की तरफ लेके आना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ब्लड वेसल्स एग्जिट द आई बट, sorry, blood vessels enter the eye but the nerves exit the eye, okay।
और जहां से भी ये चीज हो रहा है, देखो यहाँ पे रेटिना गायब है ना, जहां से भी ब्लड वेसल्स जो है वो अंदर आ रहे हैं या फिर ऑप्टिक नर्व जो है वो बाहर जा रहा है, वहां पे रेटिना गायब है। तो इस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे रेटिना है ही नहीं, वहां पे कहीं भी कभी भी इमेज बन सकता है? नहीं बन सकता है, क्योंकि रेटिना पे ही इमेज बनता है, क्योंकि रेटिना के पास फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं। आगे जानेंगे, आप इतना मानो कि रेटिना पे ही इमेज बनता है। तो जो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ आंख पे जहाँ पे रेटिना गायब है वहां पे इमेज नहीं बन सकता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। बस समझ गए? चलिए ठीक है। द ciliary body, the ciliary body के बारे में क्या लिखा हुआ है? itself continues forward to form a pigmented structure, opaque structure called as iris. एक्चुअली ciliary body ने iris को ही खाली pigmented या opaque नहीं लिखा हुआ है, ciliary body भी पूरी तरीके से pigmented या opaque है, और या हम कह सकते हैं कि choroid layer ही पूरी तरीके से pigmented या opaque है, which is the visible colored portion of the eye. आंख में जो भी कलर हमको दिखता है वो किस चीज कलर दिखता है? तो बोलोगे iris. Iris is the visible colored portion of the eye. द आई बॉल कंटेन्स अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस। अब यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है? ये वाले लेंस के बारे में, जो कि सस्पेंडेड है किससे? आपके सीलियरी बॉडी से। सो द eyeball contains a transparent crystalline lens which is held in the place by the ligaments, and the ligaments are attached to the ciliary body, and in front of the lens के सामने a aperture is surrounded by iris which is known as pupil. लेंस के सामने ये जो खाली जगह है इतना दूर का, जहां पे लाइट बाहर जाके ऐसे पड़ सकता है, ये अपेर्चर को हम खाली जगह को प्यूपिल बोलते हैं, जिसका साइज बढ़ या घट सकता है। और ये साइज बढ़ाने घटाने का में कौन हेल्प करेगा? ये आइरिस, क्योंकि आइरिस मसल है ना, इरिडियल मसल से बना हुआ है, स्मूथ मसल है। आप अपने से चाह के इसको मूव नहीं कर सकते हो, स्केलेटल मसल थोड़ी है, स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंटरी। तो मान लो कि कभी भी तुम अंधेरे में चले गए तो लाइट की कमी है, तो क्या होगा? ये प्यूपिल का साइज और बढ़ जाएगा, है ना। आइरिस जो है एक दूसरे से दूर मूव करेगा, आइरिडियल मसल, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर आए। और मान लो तुम एकदम बहुत ज्यादा लाइट में चले गए हो, ठीक है, एकदम सन के सामने चले गए हो, सुबह सुबह सन को देख रहे हो, तो तुम्हारा क्या होगा? बहुत लाइट आंख में आ रहा है, तो क्या होगा? ये दोनों इरिडियल मसल एक दूसरे के पास आ जाएंगे, ताकि क्या हो? कम से कम लाइट अंदर जाए, रेटिना जो है वो डैमेज ना हो जाए। In front of the lens, aperture surrounded by the iris is known as pupil, and the diameter of pupil is regulated by the muscle fiber of iris. है ना, मैंने बता दिया कि जो भी डायमीटर है प्यूपिल का, जो भी साइज है, उसको कौन रेगुलेट करेगा? वही मसल्स, जो भी है आइरिस के जो भी मसल्स है वही रेगुलेट करेंगे, राइट। द इनर लेयर इज रेटिना, सबसे अंदर वाला लेयर है रेटिना, एंड इट कंटेन्स 3 लेयर ऑफ न्यूरल सेल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूरॉन जो है वो 3 तरीके के आपको देखने को मिलेंगे रेटिना में। ध्यान से सुनिए, बहुत बार नीट में आ चुका है, इनसाइड टू आउटसाइड यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको आउटसाइड से इनसाइड याद रखना चाहिए। देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मान लीजिए रेटिना है आपका सबसे अंदर वाला लेयर है, तो अंदर वाला लेयर में 3 तरीके से सेल्स पाए जाते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारा आंख जो है, बाहर से लाइट जो है इधर से आ रहा है, ठीक है, तो लाइट सबसे पहले किस सेल पे पड़ना चाहिए? जो लाइट को रिसीव करे। तो सबसे आउटसाइड में इन तीनों लेयर्स में, इन तीनों सेल्स में सबसे बाहरी सेल कौन सा होना चाहिए? जो लाइट को रिसीव करे। तो सबसे आउटसाइड में आपको देखने को मिलेगा रिसीवर सेल, फोटो रिसेप्टर सेल, जो रिसीव करे लाइट को। और फिर सेकंड में कौन सा मिलेगा? बाइपोलर। बाइपोलर सेल हमेशा कनेक्ट करते हैं, है ना, दो सेल्स को कनेक्ट करने वाले होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि फोटो रिसेप्टर सेल जो सबसे बाहर में है, और गैंग्लियोनिक सेल जो सबसे अंदर में, दोनों को कनेक्ट कौन करेगा? बाइपोलर सेल। एनसीईआरटी ने लिखा इनसाइड टू आउटसाइड, गैंग्लियोनिक, बाइपोलर एंड फोटो रिसेप्टर सेल। ये 3 तरह के सेल आपको रेटिना में देखने को मिलते हैं। नीट में बहुत बार सवाल आता है, आउटसाइड इनसाइड करके पूछता है, तो एक ही चीज आप बस ट्रिक से याद रखो कि सबसे बाहर में कौन से सेल्स होंगे रेटिना में? जो लाइट को रिसीव करे, तभी तो पास करेंगे किसी और को, फिर वो किसी और को, राइट। तो बस आपको याद रखना है। अब देखिए, फोटो रिसेप्टर सेल जो सबसे बाहर वाले में, उनका खुद 2 टाइप है, या तो रॉड या फिर कोन। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका फोविया सेंट्रलिस है, जो मैक्यूला का सेंट्रल पार्ट है, उसमें रॉड गायब है, इसलिए वो क्या है, ऐसा मतलब गड्ढा टाइप का दिख रहा था, राइट। द सेल्स कंटेंस, अब जिस जो भी फोटो रिसेप्टर सेल है, जैसे आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा होगा कि थैलेकॉइड जो है उसके पास क्या होता है? फोटो पिगमेंट्स होता है, क्लोरोफिल होता है। जो क्लोरोफिल क्या है? फोटो पिगमेंट है, क्योंकि वो लाइट को रिसीव करता है, इसलिए उसको फोटो पिगमेंट बोलते हैं। वैसे ही फोटो रिसेप्टर सेल जो रॉड और कोन है, ये लाइट को कैसे रिसीव कर सकते हैं? क्यों इनका नाम पड़ा फोटो रिसेप्टर सेल? ऑब्वियस सा बात है, लाइट को रिसीव करने के लिए सेल्स का कोई रोल नहीं है, सेल्स के अंदर बैठे हुए पिगमेंट्स का रोल है, राइट। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन सेल्स के पास क्या है? एक लाइट सेंसिटिव प्रोटीन, जिसको हम फोटो पिगमेंट बोलेंगे। ध्यान से देखिए, रॉड एक सेल है और कोन एक सेल है। तो मान लीजिए ये रॉड सेल मैंने बनाया, तो इसके सेल मेम्ब्रेन पे, जैसे थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे होता है ना क्लोरोफिल, वैसे ही रॉड या कोन के सेल मेम्ब्रेन पे ही फोटो पिगमेंट होता है। ये फोटो पिगमेंट क्या कर सकता है? ये फोटो पिगमेंट आपका लाइट को रिसीव कर सकता है। मतलब लाइट जो है, मान लीजिए इधर से आ रहा है और इस फोटो पिगमेंट पे पड़ा, ये फोटो पिगमेंट लाइट को रिसीव कर सकता है, और जैसे ही इस फोटो पिगमेंट ने लाइट को रिसीव किया, वैसे ही क्या हो जाएगा? वैसे ही ये टूट जाएगा। फोटो पिगमेंट जो है बीच से ऐसे टूट जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये क्या हो गया, ऐसे बीच से ऐसे टूट गया, फोटो पिगमेंट ऐसे बीच से टूट गया। लाइट को रिसीव करता है, लाइट अपनी एनर्जी से क्या करता है? इनको तोड़ देता है। तो जैसे ही फोटो पिगमेंट जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट थे वो टूट गए, तो क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन में कुछ अंतर आया, सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बदल गई। और जैसे ही सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बदली, इसका मतलब है जिसके लिए पहले परमिएबल नहीं था, अब उसके लिए परमिएबल हो जाएगा। तो क्या होगा?
सोडियम के लिए परमिएबल नहीं होता रेस्ट वाले स्टेज पे। आई होप आपको ये सब पता होगा। ठीक है, अगर आपको इसमें भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हो। तो जैसे परमिएबिलिटी बदली तो सोडियम आयन जो पहले अंदर नहीं आ पा रहा था वो अब अंदर आ जाएगा। और सोडियम यानी कि कोई भी पॉजिटिव आयन अगर सेल के अंदर आया तो क्या होगा, सेल अंदर से पॉजिटिव बाहर से नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि डीपोलराइज हो जाएगा। अब करंट जो है सेल में फ्लो करने लगेगा। तो अब आप समझ पा रहे हो कि कैसे फोटो रिसेप्टर सेल जो है वो एक्चुअली में आंख में करंट जनरेट कर पाते हैं। आंख जो है वो करंट के थ्रू आपके ब्रेन को इन्फॉर्मेशन दे पाता है कि देखो लाइट जो आया है वो पर्टिकुलर ये वाला इमेज से आया है, मतलब ये इमेज बन रहा है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट आया। ठीक है, चलिए देखिए, दीज सेल्स द रॉड एंड कोन्स आर लाइट कंटेन द लाइट सेंसिटिव प्रोटीन। मतलब रॉड और कोन के पास क्या होता है, फोटो पिगमेंट, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल, है ना। और ये पिगमेंट्स एक्चुअली में है क्या, ये तो कलर्ड है पर ये एक्चुअली में प्रोटीन है, ना कार्बोहाइड्रेट है ना लिपिड है, क्या है ये, प्रोटीन। ये लाइट सेंसिटिव क्यों, क्योंकि लाइट के पड़ने से टूट जाते हैं। द डे लाइट विजन विच इज नोन एज फोटोपिक विजन एंड द कलर्ड विजन आर फंक्शन ऑफ कोन्स। तो आपको याद रखना है कि आप दिन में जो भी कलर वगैरह देख पाते हो वो कोन्स की वजह से देख पाते हो, जबकि रात में जो भी आप देख पाते हो ट्वाइलाइट विजन जो स्कोटोपिक विजन है आपका, वो किसका फंक्शन है, वो आपके रॉड्स का फंक्शन है। अब ऐसा क्यों है, देखिए रॉड में अलग टाइप का पिगमेंट है एंड कोन्स में अलग टाइप का पिगमेंट है। तो हर एक पिगमेंट अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट को रिसीव कर सकता है। तो जो भी डार्क, जो भी रात वाला जो फोटो स्कोटोपिक विजन होता है, ट्वाइलाइट विजन होता है, जो भी उसमें चांद वाली जो रोशनी आ रही होती है उसको रिसीव करने वाले फोटो पिगमेंट रॉड के पास होते हैं। और जो भी दिन वाले कलर्ड लाइट का जो भी वेवलेंथ है वो जो भी आ रहा है उसको रिसीव करने वाले फोटो पिगमेंट्स कोन्स के पास होते हैं। तो कोन्स जो है वो दिन वाली लाइट को रिसीव करके टूटेगा, कोन्स का जो फोटो पिगमेंट है, और रॉड का जो फोटो पिगमेंट है वो रात वाली लाइट को रिसीव करके टूट सकता है। इसीलिए रॉड्स जो है वो रात वाली विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल और कोन्स जो है वो दिन वाली विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल। नाउ द रॉड्स कंटेन अ पर्पल रेड प्रोटीन। अब ये फोटो पिगमेंट के बारे में बता रहा है कि रॉड के पास जो पिगमेंट है वो डार्क पर्पल या रेड कलर का है, जिसको हम रोडोप्सिन बोलते हैं। आपको याद रखना है, ध्यान से सुनिए, रॉड सेल्स के पास रोडोप्सिन होता है जो देखने में डार्क पर्पल कलर का होता है। ये रोडोप्सिन बनता कैसे है, ये रोडोप्सिन बनता है आपका रेटिनल प्लस ऑप्सिन से, मतलब एक अल्डिहाइड और ऑप्सिन से बनता है। ठीक है, ऑप्सिन तो चलो एक प्रोटीन है, ये अल्डिहाइड कहाँ से बना, तो जो मैंने विटामिन ए, आप जानते होंगे बचपन में पढ़े होंगे, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं विटामिन ए की कमी से रॉड्स में कुछ खराबी हो रही होगी, तभी तो नाइट ब्लाइंडनेस हो रहा है। तो रॉड्स में क्या खराबी होती है, अभी एनसीईआरटी ने यहाँ लिख दिया है कि रॉड कंटेन अ पर्पल प्रोटीन विच इज रोडोप्सिन। तो ये रोडोप्सिन बिना विटामिन ए के बनता नहीं है। कैसे, आई होप आप सब जानते होंगे कि विटामिन ए एक्चुअली में एक एल्कोहल है, रेटिनॉल है। तो एल्कोहल जो रेटिनॉल है उसको मैंने ऑक्सीडाइज कर दिया, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से क्या बनेगा, एल्डिहाइड रेटिनल बन जाएगा। तो जब तक आपने रेटिनॉल या विटामिन ए नहीं खाया तब तक रेटिनल नहीं बन सकता है। और रेटिनल ही ऑप्शन में जब जुड़ता है तब जाके रोडोप्सिन बनता है। इसका मतलब है कि नो, अगर विटामिन ए नहीं खाया तो रेटिनॉल नहीं खाया, रेटिनॉल नहीं खाया तो रेटिनल नहीं बनेगा, रेटिनल नहीं बनेगा तो रेटिनल ऑप्शन से जुड़ेगा नहीं, और अगर रेटिनल ऑप्शन से जुड़ा नहीं तो रोडोप्सिन बना नहीं, तो रोडोप्सिन बना नहीं यानी कि रॉड का फोटो पिगमेंट नहीं बना, यानी कि ये पर्पल वाला चीज मेरा बना नहीं। इस पर्पल वाली चीज का नाम रोडोप्सिन है, या फिर इसको हम व्यूजल पर्पल बोलते हैं। ये पर्पलिश रेड है, एक्जैक्टली पर्पल नहीं, डार्क पर्पल है। विच इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। आप जान चुके हो कि ये लिखा विच कंटेन्स अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, किसका बात कर रहा है, व्हाट इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, यू विल से रेटिनल्डिहाइड, रेटिनल विच इज डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल, विच इज डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए विच इज अल्कोहल। इन ह्यूमन आई देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन्स। रॉड के बारे में बता दिया, रॉड के बारे में इसने बता दिया कि कौन सा फोटो पिगमेंट है इसके पास। अब ये बता रहा है कोन्स के बारे में कि कोन्स जो है, रॉड के पास तो एक ही फोटो पिगमेंट है जो क्लियर है, रोडोप्सिन, ठीक है। लेकिन कोन्स के पास अपना 3 तरह के कोन्स होते हैं। एक ऐसा कोन जो रेड लाइट को रिसीव करके अपने फोटो पिगमेंट को तोड़े, एक ऐसा जो ग्रीन लाइट को रिसीव करके, और एक जो ब्लू लाइट को रिसीव करके, राइट। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा कोन है जो रेड लाइट को रिसीव कर सकता है तो उसके पास जो पिगमेंट है उसको हम बोलेंगे इरिथ्रोप्सिन, क्योंकि इरिथ्रोसाइट मतलब रेड ब्लड सेल, तो रेड मतलब इरिथ्रोप्सिन, ठीक है ना। तो उसके पास इरिथ्रोप्सिन होता है ग्रीन वाले के पास, ग्रीन वाले लाइट को रिसीव करने वाले कोन्स के पास क्लोरोप्सिन फोटो पिगमेंट होता है, और ब्लू लाइट को रिसीव करने वाले के पास साइनोप्सिन फोटो पिगमेंट होता है। अब ये सारी चीज को अगर आप नहीं समझ पा रहे तो वीडियो को पॉज करके बैक करके ऐसे लिखते रहो, ठीक है ना, आप ध्यान से सुनते रहो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, रॉड्स के पास रोडोप्सिन होता है, अगर रेड वाले लाइट को रिसीव करने वाले कौन है तो इरिथ्रोप्सिन होगा उनके पास, अगर ग्रीन वाले लाइट को रिसीव करने वाले कौन से तो उनके पास क्लोरोप्सिन होगा, और अगर ब्लू लाइट को रिसीव करने वाले कौन से तो उनके पास सियानोप्सिन होगा। ये इरिथ्रोप्सिन हो या क्लोरोप्सिन हो या सियानोप्सिन हो, इन तीनों, ये तीनों बना कैसे है, ये तीनों बना है रेटिनल प्लस ऑप्सिन से ही। तो यानी कि अगर आप विटामिन ए नहीं खाओगे तो
खाली नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगा बल्कि दिन में भी आपको ठीक से नहीं दिखेगा। ठीक है, तो रेटिनल एक्चुअली में खाली रोडोप्सिन में नहीं है, सियानोप्सिन, क्लोरोप्सिन और एरिथ्रोप्सिन में भी है। रेटिनल इज एक्चुअली अ प्रोस्थेटिक ग्रुप फॉर द प्रोटीन ऑप्सिन। आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा व्हाट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, है ना? तो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? टाइटली बाउंड होता है किसी भी एंजाइम से या कह सकते हैं किसी भी प्रोटीन से। तो रेटिनल इज ऑलवेज टाइटली बाउंड टू ऑप्सिन, वेदर इट इज प्रेजेंट इन द रोडोप्सिन और वेदर इट इज प्रेजेंट इन द एरिथ्रोप्सिन, क्लोरोप्सिन और सियानोप्सिन। मतलब वेदर इट इज प्रेजेंट इन द रॉड और कोन, retinal will always be attached as a prosthetic group with the opsin protein. So if you don't eat enough vitamin A or any carrot, then you are not eating enough retinol, then you are not having the conversion or oxidation of retinol into retinaldehyde, and then retinaldehyde will not combine with opsin. Since retinaldehyde is like you are deficient in retinaldehyde, then rhodopsin will not be formed, and neither chloropsin, cyanopsin or erythropsin will be formed. The sensation of different colors are produced by the different combination of these cones and the photopigment. आप जानते हो कि आपके पास कोन्स खाली 3 टाइप के हैं, लेकिन आपको खाली रेड, ब्लू या ग्रीन कलर तो दिखता नहीं, ग्रे भी दिखता है ना, येलो भी दिखता है ना, ऑरेंज भी दिखता है। तो मतलब कि ये तीनों जो कोन्स हैं वो अलग अलग तरीके से स्टिमुलेट होते हैं और इनके कॉम्बिनेशन से आपको अलग अलग तरह के जो है वो कलर्स देखने को मिलते हैं। और अगर आप इन तीनों कोन्स को इक्वली स्टिमुलेट कर दोगे तो आपको जो है वो व्हाइट लाइट दिखेगा। ठीक है, आई होप एनसीईआरटी ने यहाँ पे रेटिना के बारे में क्लियर किया। रेटिना में 3 तरह के सेल्स होते हैं, सबसे बाहर है फोटो रिसेप्टर सेल, बीच में बाइपोलर सेल और लास्ट में गैंग्लियोनिक सेल। फिर इसने फोटो रिसेप्टर सेल के बारे में बताया कि रॉड और कोन होते हैं, और इनको फोटो रिसेप्टर सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि लाइट को रिसीव कर सकते हैं। लाइट को रिसीव क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इनके पास फोटो पिगमेंट्स होते हैं। फोटो पिगमेंट्स कितने टाइप के होते हैं? तो एक रोडोप्सिन है, एक सियानोप्सिन है, एक क्लोरोप्सिन है, एक एरिथ्रोप्सिन है। तो रात वाले विजन के लिए, ट्वाइलाइट विजन के लिए आपका रोडोप्सिन या रॉड सेल रिस्पॉन्सिबल है, और दिन वाले विजन के लिए, कलर्ड विजन के लिए आपके लिए कोन्स, एरिथ्रोप्सिन, सियानोप्सिन या फिर आपका जो है क्लोरोप्सिन रिस्पॉन्सिबल है। और अगर ये तीनों एक साथ स्टिमुलेट होंगे बराबर तो ये व्हाइट लाइट का जो है वो रिस्पॉन्स देंगे कि आपको व्हाइट लाइट दिखेगा। अदरवाइज अलग अलग तरीके से अलग अलग डिग्री पे स्टिमुलेट होंगे तो आपको अलग अलग कलर का विजन दिखेगा। बस यही बात है। अगर तीनों कौन इक्वली स्टिमुलेट हो जाए तो आपको व्हाइट लाइट दिखेगा। चलो ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप पे लाइट पड़ गया आपके फोटो रिसेप्टर सेल पे, उनके पिगमेंट्स टूट गए, सोडियम अंदर आ गया और करंट अब जनरेट हो चुका है, तो फिर क्या होगा? ऑप्टिक नर्व जो आंख से बाहर निकल रहे होते हैं, लीव द आई, और रेटिनल ब्लड वेसल क्या करते हैं? आंख में आते हैं, इंटर द आई एट द पॉइंट मीडियल टू एंड स्लाइटली अबव द पोस्टेरियर पोल ऑफ द आई बॉल। आपको ये पोस्टेरियर पोल तो जानते हो ना, तो पोल से जस्ट ऊपर है ना, थोड़ा सा ऊपर, ये पोल मान लो कि ये वाला पार्ट है, तो ऊपर या नीचे जो भी कह सकते हो, पोल से थोड़ा हट के आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है जहां पे ऑप्टिक नर्व्स जो है वो बाहर निकल रहे हैं आई के, और ब्लड वेसल जो रेटिनल ब्लड वेसल है वो इंटर कर रहे हैं। सो ऑप्टिक nerves leave the eye and the retinal blood vessel enter the eye at a point medial to and slightly above the posterior pole of the eyeball, right? The photoreceptor cell are not present in this region, मतलब जहां पे भी आपका जो भी नर्व्स जो है वो बाहर निकल रहे हैं, ब्लड वेसल अंदर आ रहे हैं, वहां पे जो है रेटिना का फोटो रिसेप्टर सेल गायब है। तो फोटो रिसेप्टर सेल ही अगर गायब है तो क्या होगा? वहां पे कोई भी लाइट को रिसीव करने वाला सेल नहीं होगा, और लाइट को रिसीव नहीं करेगा तो ऑब्वियस बात है कि वहां पे इमेज नहीं बनेगा, यानी कि उसको हम बोलेंगे अंधा जगह, ब्लाइंड स्पॉट। एट द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई, है ना, एट द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई विच इज लैटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट, आप फोटो देखते रहना, देयर इज अ येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट विच इज नोन एज मैक्यूला ल्यूटिया। और मैक्यूला का बीच वाला पेट क्या था? फोविया सेंट्रलिस। एंड फोविया में पतला क्यों दिखता है हमको? ये थिन आउट पोर्शन ऑफ द रेटिना, जहां पे क्या हो सकता है, खाली खाली कोन्स वहां पे, रॉड्स वहां पे गायब है, इसलिए वो हमको क्या दिखता है? थोड़ा थिन आउट दिखता है। ठीक है, इट इज अ पॉइंट वेयर विजुअल एक्विटी इज द ग्रेटेस्ट, है ना, रिजोल्यूशन ग्रेटेस्ट। अब आप जानते हो कोई भी फोटो आप खींचते हो तो वो जितना ज्यादा अच्छा दिखता है, लाइक डीएसएलआर जितना ज्यादा क्लियर दिखता है उसका रिजोल्यूशन उतना अच्छा होता है, जो जितना ब्लर दिखता है उसका रिजोल्यूशन उतना कम होता है। ठीक है ना? तो आपका जो सबसे अच्छा इमेज कहाँ बन सकता है? जहां पे खाली कोन्स हो, यानी कि आपके पूरे आंख में वो कौन सा पोर्शन है जहाँ पे सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा रिजोल्यूशन वाला, सबसे कम ब्लड इमेज बनता है, तो आप बोलोगे कि वो आपका फोविया सेंट्रलिस है मैक्यूला का। ठीक है, यहाँ पे खाली कोन्स है। द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस, अब आप इस फोटो को देखो, आपके कॉर्निया ये वाला पार्ट है और आपका लेंस ये वाला पार्ट है, तो इन दोनों के बीच में ये जो जगह है खाली, इस जगह पे एक्वस ह्यूमर भरा हुआ होता है, और आपके लेंस और आपके रेटिना के बीच में, रेड वाले पार्ट के बीच में विटेरस ह्यूमर भरा हुआ होता है, इसलिए इसका नाम विटेरस चैम्बर है और इसका नाम एक्वस चैम्बर है। एक्वस चैम्बर में जो फ्लूइड होता है ये ट्रांसपेरेंट पानी जैसा होता है, ये बार बार चेंज होते रहता है, बनता है हटता है, बनता है हटता है। लेकिन विटेरस चैम्बर में जो विटेरस ह्यूमर होता है ये बहुत ही थिक जेली लाइक फ्लूइड होता है, एक बार बन गया तो रहेगा, कभी भी ये दोबारा जो है वो मतलब चेंज नहीं होता है, और ये आपके आई बॉल का शेप जैसे स्फेरिकल जो इतना दूर में दिख रहा है इसको ये मेंटेन करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है आपके रेटिना पे, आई बॉल पे, ताकि ये एकदम फिक्स शेप में रहे।
ठीक है। द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस इज नोन एज द एक्वस चैम्बर, और इसमें बहुत ही थिन वाटरी फ्लूइड होता है जिसको हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। स्पेस बिटवीन द रेटिना एंड द लेंस इज नोन एज विटेरस चैम्बर, इट इज फिल्ड विद ट्रांसपेरेंट जेल लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज विटेरस ह्यूमर। अब हम चलते हैं, देख लेते हैं कि विजन कैसे है, मतलब कोई भी इमेज को कैसे देख पाते हैं। मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, फिर पढ़ेंगे भी। लाइट जो है सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपके कॉर्निया पे पड़ता है। कॉर्निया जो है एक ट्रांसपेरेंट चीज है, और ये देखिए आपको कॉर्निया आपको बाहर से कैसा दिख रहा है, ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव, आप बोलोगे कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, और कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस, लाइट को कन्वर्ज करता है, तो कन्वर्ज करेगा। फिर जब ये लेंस पे पड़ेगा तो फिर से लेंस भी एक कन्वेक्स लेंस है, शेप से नहीं दिख रहा है, ये भी क्या करेगा, बाई कन्वेक्स लेंस है, ये क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, इसको दोबारा कन्वर्ट करेगा। तो लाइट जो है खूब कन्वर्ज होकर अल्टीमेटली, चाहे कहीं से भी आए, कितना भी डाइवर्ज लाइट हो, जो बाहर से एकदम डाइवर्जिंग हो, है ना, ऑब्जेक्ट जितना नजदीक होगा, ऑब्जेक्ट जितना नजदीक है, यहाँ से जो भी लाइट बाहर निकल आई, बहुत ज्यादा डाइवर्जिंग लाइट है, और मान लो ऑब्जेक्ट एकदम बहुत दूर है इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी से तो आप जानते हो कि पैरेलल लाइट आता है, तो जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है उससे लाइट जो है उतना ज्यादा डाइवर्ज होकर नहीं आ रहा है, थोड़ा कन्वर्ज होकर आ रहा है, जबकि जो एकदम पास में ऑब्जेक्ट है उससे काफी ज्यादा डाइवर्ज होकर आ रहा है। तो काफी ज्यादा डाइवर्ज लाइट को कन्वर्ज करने के लिए भी मेरे पास क्या है, दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन पहली बार होता है कॉर्निया पे, दूसरी बार होता है यहाँ पे लेंस पे। और आप ये जानते हो कि ये जो चैम्बर है आपका एक्वस चैम्बर या विटेरस चैम्बर, इसमें जो फ्लूइड्स प्रेजेंट है, ये भी रिफ्रैक्शन में कन्वर्ज करने में लाइट को हेल्प करते हैं। अल्टीमेटली लाइट जब कन्वर्ज हुआ, रेटिना पे पड़ा, रेटिना के फोटो रिसेप्टर सेल पे पड़ा, उनके फोटो पिगमेंट्स को तोड़ दिया। फोटो पिगमेंट चूंकि सेल मेम्ब्रेन में थे, तो सेल मेम्ब्रेन में भी कुछ फोटो पिगमेंट के टूटने से चेंजेस आया, सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बदल गई, सोडियम अंदर आया, सोडियम ने क्या किया, डिपोलराइज किया, डिपोलराइज करने से क्या हुआ, करंट जनरेट हो गया सेल में, और सेल से करंट जनरेट होकर क्या हुआ, ऑप्टिक नर्व में गया, ऑप्टिक नर्व से कहाँ गया आपका ऑसिपिटल लोब ऑफ योर सेरेब्रम, और वहां पे क्या हो गया कि जो भी उल्टा इमेज बनता है रेटिना पे, उसको ब्रेन ने सीधा करके पहचाना। ठीक है, व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ विजन, चलिए मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। द लाइट रेज इन द विजुअल वेवलेंथ आर फोकस्ड ऑन द रेटिना। यस, आप जो भी विजुअल वेवलेंथ की लाइट है उन्हीं को एब्जॉर्ब कर पाते हो थ्रू योर फोटो पिगमेंट्स, तभी आप जो है जो विजुअल वेवलेंथ है उसी को देख पाते हो, यूवी रे को नहीं देख पाते हो, इंफ्रारेड जो भी लाइट है उसको नहीं देख पाते हो। सो द लाइट रेज इन द विजुअल रीजन आर फोकस्ड ऑन द रेटिना। फोकस कैसे होता है, बाय रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, थ्रू द कॉर्निया एंड थ्रू द एक्वस एंड विटेरस ह्यूमर। थ्रू द कॉर्निया एंड लेंस जनरेट पोटेंशियल इंपल्स इन द रॉड एंड कोन, क्योंकि रॉड और कोन में ही फोटो पिगमेंट्स है, वो टूटे तो मेम्ब्रेन की क्या हो गई, परमेबिलिटी बदल गई, तो एक्शन पोटेंशियल या फिर करंट उन्हीं में जनरेट हो गया। एज मेंशन्ड अर्लियर, अब जो करंट जो फोटो रिसेप्टर सेल में जनरेट हुआ है, वो उसके जस्ट बाद कौन सा सेल था रेटिना में, बाइपोलर सेल, वो करंट बाइपोलर सेल में जाएगा, बाइपोलर सेल से किस में, गैंग्लियोनिक सेल में, गैंग्लियोनिक सेल जो है सारे मिलकर ऑप्टिक नर्व बनाएंगे, ऑप्टिक नर्व कहाँ जाएगा, आपके ऑसिपिटल लोब में चला जाएगा। एज मेंशन्ड अर्लियर, द फोटो सेंसिटिव कंपाउंड और द फोटो पिगमेंट्स इन द ह्यूमन आई इज कंपोज्ड ऑफ ऑप्सिन जो कि प्रोटीन है, एंड रेटिनल जो कि एक अल्डिहाइड है। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि खाली रॉड्स में ही होते हैं ये वाले फोटो पिगमेंट, रॉड और कोन दोनों में ऑप्सिन और रेटिनल दोनों देखने को मिलेगा। Light induces dissociation of retinal from the opsin resulting in changes in the structure of opsin। ऑब्वियस सी बात है कि क्या हो जाएगा आपका रेटिनल ऑप्सिन टूटेगा तो दोनों का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ऑप्सिन प्रोटीन से जुड़ा होता है। दिस काउजेस द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंजेस, एज अ रिजल्ट द पोटेंशियल डिफरेंस आर जनरेटेड इन द फोटो रिसेप्टर सेल, क्योंकि फोटो रिसेप्टर सेल की ही परमेबिलिटी बदली है, सोडियम उसी के अंदर आया साइटोप्लाज्म में, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसी का पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा। दिस प्रोड्यूसेस अ सिग्नल दैट जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल इन द गैंग्लियोनिक सेल, पहले फोटो रिसेप्टर सेल में बना एक्शन पोटेंशियल, फिर गैंग्लियोनिक सेल में आया, किसके थ्रू, थ्रू द बाइपोलर सेल, बीच में बाइपोलर सेल था। दीज एक्शन पोटेंशियल आर ट्रांसमिटेड बाय द ऑप्टिक नर्व्स टू द विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द ब्रेन, जो कि आपका ऑसिपिटल लोब है, वेयर द न्यूरल इंपल्स आर एनालाइज्ड, एनालिसिस हुआ कि ये इमेज एक्चुअली में था क्या, इमेज जो है उसको रिकॉग्नाइज किया गया बेस्ड ऑन द अर्लियर मेमोरी एंड एक्सपीरियंस। आपको याद रखना है कि कन्वेक्स लेंस हमेशा इन्वर्ट इमेज बनाता है, तो रेटिना पे इमेज उल्टा बनता है, जबकि ब्रेन उसको सीधा करके आपको दिखाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अगर मैंने थोड़ा फास्ट बोला है तो आप इसको थोड़ा मतलब स्लो करके देख लीजिएगा, यूट्यूब पे तो फीचर ये है ना। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछिए, है ना, मैं आपको पक्का क्लियर करूंगी। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप मुझको बता दो, मैं एक डिटेल इसका आई का ही वीडियो ले आऊंगी, अभी तो मैंने खाली एनसीईआरटी से आपको क्लियर किया है। ठीक है, तो ओके, डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ओके टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।